अपने ही गढ़ में सीएसके की बुरी हार, धोनी के साथ साथ ये 5 खिलाड़ी हैं जिम्मेदार। वो 5 खिलाड़ी जिनकी वजह से सीएसके को आरसीबी ने उनके अपने घर में घुसकर नानी याद दिला दी। सबसे पहली जिम्मेदारी अगर इस हार का कोई है तो वो एमएस धोनी है। 9 नंबर पर बैटिंग करने के लिए कौन आता है भाई? जरा बताइए, जब आप 196 का टोटल चेस कर रहे हो, जब आपका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर आपका बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका होता है, तब टीम को जरूरत होती है एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर की जो पारी को संभाल सके, बिल्ड कर सके, आगे तक लेकर जा सके। भाई आप सिर्फ छक्के लगाने के लिए खेल रहे हो क्या? मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे ये वाली चीज यार। इरफान पठान, हर्षा भोगले, हर कोई कह रहा 9 नंबर पर आने का क्या मतलब था भाई? मतलब कप्तान की आपको सुननी नहीं है? अगर कप्तान आपको, कोच आपको, क्योंकि आप तो सबसे बड़े हो ना प्रभु, आपके आगे पीछे कौन ही बोलेगा। तो मेरे ख्याल से इस हार का अगर कोई सबसे पहला जिम्मेदार है तो एमएस धोनी है। दूसरा, आप रविंद्र जडेजा से क्या उम्मीद करते हो कि वो आपको जब बॉलिंग देंगे तो उसमें विकेट चटका के देंगे? चेपॉक का ग्राउंड स्पिन के लिए जाना जाता है, रविंद्र जडेजा के पास वहां खेलने का एक्सपीरियंस है, आपके पास टन्स ऑफ विकेट्स हैं वहां पर। दोस्त, आप पहले प्लेयर हो जिसके पास 3000 रन, 180 से ज्यादा विकेट है, 160 से ज्यादा विकेट है। आप क्या कर रहे थे? आपने 3 ओवर डाले, 37 रन दिए। 3 ओवर में 37 रन, 12.5 की इकॉनमी है, एक भी विकेट आपके खाते में नहीं है। हाँ, बल्ले से जरूर आपने काम किया, लेकिन पहली जिम्मेदारी बॉल से थी। 196 रन आपको नहीं बनने देने थे। आप आलम ये समझ लो कि उनको अपने कोटे के ओवर पूरे नहीं करने दिए गए। इसका क्या मतलब है? नूर अहमद एक नया लड़का है जो 4 ओवर पूरे डालता है, 3 विकेट चटका के देता है इसी ग्राउंड में। वहां पर जो आपके रविंद्र जडेजा है 3 ओवर में 37 रन खाते हैं, 1 विकेट नहीं लेते। तीसरे जिम्मेदार सैम करन, एक ऑलराउंडर को आपने खिलाया था ना, इसलिए ताकि पहले बॉल से कमाल दिखाए, फिर बल्ले से। बॉल से कुटाई हुई, बल्ले से मारा नहीं गया इनसे। बॉल से इन्होंने क्या किया? 3 ओवर में 34 रन दिए, 11.5 के आसपास की इकॉनमी। बल्ले से क्या किया? 13 बॉल में 8 रन। कितने में? 13 बॉल में 8 रन। आपको जब जरूरत थी बहुत ज्यादा की, आप तब 61 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो। आपको पारी बिल्ड करनी थी, आपको रन बनाने थे, लेकिन आपने क्या किया? आपको चलता कर दिया लियम लिविंगस्टन ने। इंग्लैंड से आते हैं मुझे पता है, लेकिन पार्ट टाइमर दोस्त, परमानेंट तो स्पिनर भी नहीं है वो, जिसके आगे आपने लुटिया डुबोई है। तो मेरे लिए वो भी जिम्मेदार है। उसके बाद अगला जिम्मेदार ना यार, इसमें ना राहुल त्रिपाठी आते हैं। राहुल त्रिपाठी 2 मैच में ओपनिंग किया, एसआरएच का हिस्सा हुआ करते थे, केकेआर का हिस्सा रहे हैं, काफी अच्छा खेलते थे, लेकिन दोनों मैच में फ्लॉप। लगातार ओपन करने, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते थे, अपनी पोजीशन गायकवाड़ साहब ने कुर्बान की, आपको दी, और आपने उस पोजीशन की ऐसी की तैसी मार कर रख दी। 17 साल बाद सीएसके हारी है, तो उसमें जिम्मेदारी राहुल त्रिपाठी की भी उतनी है जितनी की बाकी खिलाड़ियों की है। आखिर में जो मैं जिम्मेदार मानूंगा धोनी समेत 5, मतलब 6ठा जिम्मेदार जो अगर इस मैच का कोई है तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है। ये पहली बार है, मतलब देखो क्लास है, सब कुछ है, फॉर्म में भी कोई इशू नहीं है। ये पहली बार था जब ऋतुराज गायकवाड़ 0 पर आउट हुए। मुझे कहीं ना कहीं उसकी वजह पता, देखो मैं इतना उसमें जिम्मेदारी नहीं दूंगा, क्योंकि आप जब रेगुलर रन बना रहे हो, पिछले मैच में 50 भी जड़ा, तब आप ये कह सकते हो कि ठीक है यार, आज दिन नहीं था, 4 बॉल खेली, 0 पर आउट हुए। जॉश हेजलवुड शॉर्ट बॉल डालते हैं, आउट हो जाते हैं, बट जिम्मेदारी बनेगी क्योंकि कैप्टन है। सिर्फ इसलिए जिम्मेदार मान रहा हूं, वरना टू बी ऑनेस्ट मैं इनको छोड़ सकता था। अगर ये कैप्टन नहीं होते तो मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि चिपॉक में ये पहली बार था जब ये 0 पे, या यूं कहूं कि 5 रन से कम पे तो कभी भी आउट नहीं हुए। तो इनके ऊपर थोड़ा सा हार्श होगा, बट अगेन आई वुड से कि कैप्टन है तो जिम्मेदारी लेनी बनती है। बाकी आपके हिसाब से क्या वजह थी जो एमएस धोनी, सीएसके और ऋतुराज गायकवाड़ रिकॉर्ड तोड़ आरसीबी के सामने हारे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।